कोई भी रेफरेंस बुक पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स जो बीच में उसको सॉल्व करिएगा, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा। एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट करने का आप टारगेट रखिए, ठीक है। प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट में वो उनको एक चैप्टर भी नहीं आता है, या फिर वो कुछ जानते ही नहीं कि साइंस सब्जेक्ट में आखिर में चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, जिनको भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि साइंस सब्जेक्ट में आखिर है क्या, मतलब वो बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, उनको सिलेबस तक नहीं पता है, तो वो कैसे अब से पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 10 में परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 4 साढ़े 4 महीने हैं। आप चाहें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या मैं कह सकती हूँ कि आप साइंस में अगर अभी से भी पढ़ते हैं तो कम से कम आप अभी से अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, तो आप कम से कम अबव 95 तो स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप वो चीज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी भी होगा और आपके इसके अलावा आपके पास रेफरेंस बुक भी होगा, तो आपको क्या पढ़ना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं एनसीईआरटी की और रेफरेंस बुक की, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्कूल में बहुत सारे स्कूल्सों में क्या होता है कि रेफरेंस बुक पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे एस चांद हो गया और सारी चीज़ें और सारे रेफरेंस बुक हैं, वैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन और हमारे पास एनसीईआरटी भी है। बच्चे कंफ्यूज है कि हम रेफरेंस बुक पढ़ें कि हम स्कूल में तो वो पढ़ाया जा रहा है और हम एनसीईआरटी पर। देखिए, स्कूल में क्या होता है ना कि एनसीईआरटी समझने के लिए थोड़ा सा लगता है टाइम, ठीक है, क्योंकि वो क्विक तरीके से उसमें बताया जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि एस चांद में मतलब कि बहुत विस्तार में बताया जाता है कि एक ईजी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज बताया जाता है। तो इस वजह से स्कूल वाले क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं एस चांद पढ़ाना। और एस चांद में बहुत सारी ऐसी बकवास चीज़ें भी दी रहती हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि बहुत बेसिक चीज़ें जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए एनसीईआरटी। स्कूल में आपका एस चांद पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ाने दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी करके जाना है और एनसीईआरटी आपको लगाना है। सबसे पहले जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े वो सबसे पहले आप एनसीईआरटी का सिलेबस लीजिए और एनसीईआरटी के सिलेबस से आप क्या करिए कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं समझ में है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रहा है पढ़ के, तो आप करिए एनसीईआरटी का लेक्चर्स देखिए यूट्यूब पे, वन शॉट डाल के देखिए, आपको समझ में आएगा। जब वो वीडियो आप देखेंगे उसके बाद से जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको समझ पाएंगे कि उस चैप्टर में है क्या, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि जब आप इतनी सारी चीज़ें कर देते हो, उसके बाद से आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखने हैं। एनसीईआरटी क्या करना है, एग्जाम्पल्स देखना है, प्लस उसके बैक एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मैं ओवरऑल बात कहूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपके लिए, कैसे आप स्टार्ट करेंगे। आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करना है और एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स लगाना है, एनसीईआरटी के ही बैक एक्सरसाइज लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी क्या ही सब कुछ लगेंगे। बाकी आप इधर उधर फोकस मत करिए, आप एस चांद पे या फिर कोई भी रेफरेंस बुक पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिमाग है आपके पास, तो आप अगर एस चांद लगाने बैठ गए या फिर रेफरेंस बुक पढ़ने बैठ गए, आपको मैं बता रही हूँ एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन नहीं आप कर पाएंगे। बहुत मुश्किल से, अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो बहुत ज़्यादा आप 10-20 नंबर का कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही उठ के आते हैं। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही उठ के आएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना स्टार्ट करना है एनसीईआरटी। आपको एस चांद पे ध्यान नहीं देना है, कोई भी और रेफरेंस बुक पे ध्यान नहीं देना। स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाने दीजिए, लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप जब बुक पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, उसके बाद एग्जाम्पल्स जो बीच में उसको सॉल्व करिएगा, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं कि बैक एक्सरसाइज करना है, ठीक है। मतलब कि एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, एग्जाम्पल्स करने हैं और बैक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये होने के बाद मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप ये सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करें, जब ये सारी चीज़ें होती है तो आप सैम्पल पेपर लगाइए। सैम्पल पेपर लगाने के बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, फिर एनसीईआरटी बुक को फिर से दोबारा से रिवीजन करिए। ये सारे प्रोसेस क्या करेंगे, आप लगातार करते रहेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी से भी अगर आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हाँ, और आपको टारगेट रखना है कि कम से कम हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपको एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट करने का आप टारगेट रखिए, ठीक है। अगर आप ये टारगेट रखते हैं कि एक हफ्ते में मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो नो डाउट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, फिर अच्छे तरीके से सैम्पल पेपर लगा पाएंगे, फिर आपको कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं रहेगा, ठीक है। आप
प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आप इतने चीज़ों को ध्यान रखिए और इस तरीके से आप तैयारी अपना स्टार्ट कीजिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये मेरा मानना है कि बहुत अच्छा आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।